So let us start with this video with problem of probability. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना है. सिक्स डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. 6 डाइस को एक साथ थ्रो करा जाए या 1 डाइस को 6 टाइम्स 1 by 1 थ्रो करें, दोनों में कैलकुलेशन एक ही तरह का होता है. और इस केस में अगर 6 डाइस थ्रो करे जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं, तो सैम्पल स्पेस NS से क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस. विल बी 6 to the power 6. हर एक डाइस के लिए 6 चॉइस है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस 6 to the power 6. ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस. जितने भी 6 के 6 डाइस हैं, सब में सेम फेस आए, तो इसको हम बोलेंगे फेवरेबल केसेस. NA से रिप्रेजेंट करते हैं फेवरेबल केसेस. फेवरेबल केसेस 6 डाइस में सब में सेम फेस आए, मतलब सब में 1 1 1 आ जाए, या फिर सब में 2 2 2 आ जाए, या सब में 3 3 3 आ जाए, या सब में 6 6 6 आ जाए. तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? 6 केसेस बनेंगे. These are total number of cases are 6. All of them show the same face. तो probability of event 1, फर्स्ट पार्ट की जो probability पूछी गई है, all of them show the same face. favorable cases हैं 6 और sample space है 6 to the power 6. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, पढ़ो जरा ध्यान से. all of them show the different faces. all of them show the different faces. सब में डिफरेंट फेस आना चाहिए, सब में डिफरेंट फेस आना चाहिए. अच्छा, डाइस भले ही आइडेंटिकल हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी में डाइस को हम डिफरेंट मानते हैं. ये सारे डाइस डिफरेंट हैं. ठीक है, और फेसेस कितने हैं हमारे पास? फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6. ऑल ऑफ देम शोज डिफरेंट फेसेस. तो ऐसे भी हो सकता है 1 3 5 2, तो सब में डिफरेंट फेस आ रहा है. ये ऐसे भी हो सकता है 1 3 6 2 4 5. ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये पर्सन है, 6 पर्सन है, और ये दीज आर 6 चेयर्स. दीज आर 6 चेयर्स. अब इन 6 पर्सन को इन 6 चेयर में कितने तरह से बैठा सकते हैं? आई थिंक ये बात क्लियर होगी. 6 फैक्टोरियल. कितने तरह से बैठा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल. तो सेकेंड केस में NA फेवरेबल केस क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल. बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सारे केसेस बनेंगे, 2 5 3 1 2 4. तो ऑल पॉसिबल ऑफ केसेस कितने आएंगे? दीज आर 6 फैक्टोरियल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 to the power 6. ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखो. एग्जैक्टली 3 ऑफ देम शो द सेम फेस एंड रिमेनिंग 3 शो डिफरेंट फेसेस. मतलब एग्जैक्टली 3 में सेम फेस है. एग्जैक्टली 3 शो द सेम फेस. थर्ड पार्ट इज probability that exactly 3 of them show same face and rest 3 different face. और जैसा कि हमने बताया कि सारे डाइस प्रोबेबिलिटी में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो जब भी बात हो, लाइक 6 में से 3 की बात हो रही है, तो 6 में से 3 की बात हो रही है, तो D1 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, या D2 हो सकता है, D4 हो सकता है, D5 हो सकता है, जिसमें सेम फेस आए. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फेवरेबल केसेस की, क्योंकि सैम्पल स्पेस तो 6 to the power 6 है ही. तो सबसे पहले 3 shows the same face
तो हम इस बारे में बात करेंगे कौन से थ्री हैं आउट ऑफ 6 जिसमें सेम फेस रिवील हो। तो 6 में से 3 डाइस सेलेक्ट कर लिए हमने, ठीक है। उसमें सेम फेस आना है, क्या आना है? सेम फेस। अब सेम फेस आना है तो कौन सा सेम फेस आ सकता है? 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2 आ सकता है, 3 3 3 आ सकता है। तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कौन सा फेस आउट ऑफ 6 फेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 फेसेस। तो 6 में से एक फेस सेलेक्ट कर लिया, लेट से वो आ गया। एक कॉम्बिनेशन मान लेते हैं हम कि हमने डाइस सेलेक्ट करा D2 D4 एंड D5। ये डाइस का नंबर है, डिफरेंट डाइस है, ठीक है। अब इसमें सेम फेस, 6 में से एक फेस सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है ये 1 1 1 आ जाए। तो जो फेस सेलेक्ट करा लेट से 1, तो उसको तीनों में देने का एक तरीका, तो 6C3 से हमने डाइस सेलेक्ट करा, 6C1 से हमने फेस सेलेक्ट करा, और फेस को अरेंज करने का 3 डाइस में तीनों सेम फेस है एक तरीका, ठीक है। अब अभी भी 3 डाइस बचे हुए हैं। कितने डाइस बचे हुए हैं? 3 डाइस। D2 हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो कौन सा डाइस बचा है? D1। D4 सेलेक्ट कर चुके हैं पहले, इसमें सेम फेस देना है, तो D3 एंड D6। ये 3 डाइस बचे हैं जिसमें डिफरेंट फेसेस आने। क्या आने? डिफरेंट फेसेस। एक फेस आ चुका है 1 1 1, तो फेस कितने बचे? फेस बचे हमारे पास 2 3 4 5 6 फेस बचे, और उनको 3 डाइस में अरेंज करना है। तो मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि 5 पर्सन्स हैं और उनको 3 चेयर्स, ये क्या है? चेयर्स, इसमें बैठाना है। हर एक चेयर पे ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सन बैठेगा, तो दैट इज 5P3 बोल सकते हैं, या हम ये बोलें कि पहले डाइस के लिए चॉइस देखनी है, पर्सन के लिए चॉइस नहीं देखनी है, क्योंकि 5 पर्सन 3 चेयर में बैठ भी नहीं पाएंगे। तो डाइस के लिए चॉइस देखेंगे। पहले डाइस के पास कितनी चॉइस है? 5 में से कोई भी फेस आ सकता है। दूसरे डाइस के पास 4 में से कोई भी फेस आ सकता है। तीसरे डाइस के पास 3 में से कोई भी फेस आ सकता है, एंड दैट इज इक्वलेंट टू 5P3। 5 पर्सन को 3 चेयर में बैठाना है, तो दैट नंबर ऑफ वेज इज 5P3। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देख रहा हूँ, 6C3 से हमने डाइस सेलेक्ट करा, किन 3 में सेम फेस आना है। फिर 6C1 से फेस सेलेक्ट करा, कौन सा सेम फेस आएगा, उस फेस को हमने अरेंज कर दिया तीनों डाइस में एक तरीका। फिर उसके बाद 5 फेसेस बचे और 3 डाइस बचे। 5 फेसेस को 3 डाइस में अरेंज करने का 5P3 वे, और सैम्पल स्पेस 6 की पावर 6 ही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज दिस, फोर्थ पार्ट, एटलीस्ट 4 ऑफ देम शो द सेम फेस। एटलीस्ट 4 की बात करी जा रही है, बीचों बीच है 4 है। एटलीस्ट 1 होता तो टोटल माइनस नो ऑफ देम शो द सेम फेस कर लेते, लेकिन 4 की बात है, एटलीस्ट 4 ऑफ देम शो सेम फेस। फिर से देखो, एटलीस्ट 4 ऑफ देम शो सेम फेस। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली 4 सेम फेस शो करें, एग्जैक्टली 5 सेम फेस शो करें, एंड एग्जैक्टली 6 ही डाइस हैं बाय द वे, सेम फेस शो करें। तो एग्जैक्टली ये पुराना ही वाला क्वेश्चन है, फिर से रिलेट करते हैं। एग्जैक्टली 4 डाइस में सेम फेस शो करना है, तो पहले तो 6 में से 4 डाइस हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें सेम फेस शो करना है। फेस कितने हैं? 6 में से एक डाइस सेलेक्ट कर लिया, 6 फेस में से ये डाइस सेलेक्ट करा हमने,
6 में से 4 डाइस, ये फेस सेलेक्ट करा हमने, उस सेम फेस को चारों डाइस में अरेंज करने का एक तरीका। अब देखो एक फेस 4 डाइस सेलेक्ट हो चुके हैं तो 2 डाइस बचे और फेस कितने बचे 5 फेसेस को 2 डाइस, 5 पर्सन को 2 डाइस मतलब 2 चेयर में बैठाने का तरीका 5p2 प्लस 5 डाइस में सेम फेस शो करना है तो 6 में से 5 डाइस सेलेक्ट करें हमने, कौन सा फेस है 6 में से 1 फेस सेलेक्ट करा, उस 5 डाई में उस फेस को अरेंज करने का एक तरीका। अब एग्जैक्टली 5 में तो सेम फेस हो ही रखा है, अब डाइस कितने बचे 1 डाइस 1 बचा और फेस कितने बचे 5 फेसेस। तो इस डाइस के लिए कितनी चॉइस है सिंपली 5 या 5p1 भी कर सकते हो प्लस एग्जैक्टली 6 में। अब देखो एग्जैक्टली 6 में सेम फेस आया मतलब एग्जैक्टली 6 क्या है 6 ही डाइस ही हैं और सब में सेम फेस आए तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि या तो सब में 1 1 1 आए या सब में 2 2 2 आए या सब में 6 6 6 आए। तो दीज टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 6, सब में 1 1 1 आएगा, सब में 2 2 2 आएगा, सब में 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 एंड अपॉन सैम्पल स्पेस 6 टू द पावर 6 सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ मिसिसिपी, सबसे पहले तो उसमें काउंट करो कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स। अब ये चीज़ यहाँ पे देखनी कि लेटर्स कितने बार आ रहे हैं। मिसिसिपी एम आई थिंक एक बार आ रहा है, आई एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, आई कितने बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, एस 2 बार 2 बार 4 बार, एस आ रहा है 4 बार, पी आ रहा है 2 बार। ठीक है, अच्छा मान लो अभी क्वेश्चन पे बाद में जाते हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने होते हैं मिसिसिपी से, तो कितने बनते, तो टोटल लेटर्स थे 11 फैक्टोरियल अपॉन आई 4 टाइम्स आ रहा है, एस 4 टाइम्स आ रहा है, पी 2 टाइम्स आ रहा है। तो these are the total number of words जो कि मिसिसिपी से बनते हैं are written down in random row the probability that no two s occur together। चलो इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से करते हैं, कैसे कर रहे हैं बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कोई भी s कितने हैं 4, इन चारों को अलग कर लो, हटा दो, 11 में से 4 घटाएंगे 7 लेटर्स बचेंगे। ठीक है, अब हम फेवरेबल केसेस की बात कर रहे हैं, एन ए से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं फेवरेबल केसेस। तो ये जो 7 लेटर्स हैं इसको अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे करके अरेंज कर लो। और ध्यान से सुनो, सैम्पल स्पेस में हमने सारे के सारे लेटर्स को अरेंज कराए, मतलब 11 से 11 लेटर्स को अरेंज कराए। तो फेवरेबल केस में भी हम 11 के 11 लेटर्स अरेंज करेंगे। ये जो 7 लेटर्स हमने अगल बगल अरेंज करे हैं ये अरेंज हो गए 7 फैक्टोरियल से। इसमें भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है और पी रिपीट हो रहा है। आई 4 बार रिपीट हो रहा है और पी 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब 7 लेटर्स जब हमने अरेंज करे अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस पे 8 प्लेसेस पे हमें अरेंज करने हैं 4s। 4s सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, तो ये पॉइंट याद रखना है। व्हेन वी अरेंज आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, हम जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अरेंज करते हैं तो उस केस में सिर्फ वी ओनली सेलेक्ट प्लेसेस। सिर्फ हम प्लेसेस सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं हम डिसाइड कर लेते हैं कि इस प्लेस पे एस आएगा, मान लो इस प्लेस पे एस आएगा, इस प्लेस पे एस आएगा और इस प्लेस पे एस आएगा। तो एस को रखने का तो एक ही तरीका है ना, क्योंकि एस तो एस ही है, उसके लिए कोई चॉइस नहीं बचती, तो सिर्फ प्लेस सेलेक्ट करे जाते हैं। तो 8 में से 4 प्लेस सेलेक्ट कर लो और उसको एस रखने का एक तरीका। तो इस तरह से चारों एस डिफरेंट मतलब अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से करते हैं, जो कैसे कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर रहे हैं
कि हम सिर्फ इन 4 से ही मतलब रखेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रॉबिलिटी है और प्रॉबिलिटी इज द रेशियो। प्रॉबिलिटी रेशियो में ऊपर और नीचे चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रॉबिलिटी इज द रेशियो। तो क्या बोला गया है, ध्यान से समझो। 4s एक साथ ना आए, 4s एक साथ ना आए इज द फेवरेबल केसेस। तो सैंपल स्पेस हम ये बोलेंगे, सैंपल स्पेस क्या होता है, और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस हम ये बोलेंगे कि चारों एस कैसे आए, मतलब चारों एस एक साथ ना आए इज द फेवरेबल केस। तो चारों एस कैसे भी आ सकते हैं, दैट इज द सैंपल स्पेस। और इस केस में हम बाकी लेटर्स, बाकी जितने भी एम हैं, आई हैं, पी हैं, जो भी हैं व्हाटएवर, उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो टोटल थे 11 लेटर्स, टोटल थे 11 लेटर्स। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि 11 चेयर्स हैं, 11 चेयर्स हैं, जिसमें हमें 4s मतलब क्या हो गया, आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। टोटल कितने तरह से, तो अभी हमने बात करी फॉर अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वी सेलेक्ट ओनली प्लेसेस। तो 11 में से 4 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो। कोई भी 4 हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव भी हो सकते हैं, साथ वाले भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। तो 11 चेयर में 4 लोग कितने तरह से बैठेंगे, 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं, सिर्फ प्लेसेस का सिलेक्शन करते हैं। तो 11 में से 4 चेयर हमने सेलेक्ट कर ली और उसमें 4 एस को बैठा दिया है, तो ये टोटल हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एस से मतलब रखा है, ना तो पिक्चर में एम आया, ना आई आया, ना पी आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ क्या आया, एम आया, सॉरी एस आया। अब दूसरा फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस ऐसे हैं कि हमें एस को ऐसे रखना है कि वो सेपरेट हो। तो 4 एस हटा दिए तो यहाँ कितने लेटर्स बचे, 7 लेटर्स। 7 लेटर्स बचे। हमने इसी तरह से अगल बगल एम्प्टी स्पेस देखो उसको अरेंज कर दिया, ठीक है, सेम तरीका। लेकिन हमने जो 7 लेटर्स हैं इनको अरेंज नहीं करा, मतलब हमने इसके लिए 7 फैक्टोरियल ये फॉर्मूला नहीं लगाया, बिकॉज हमें बाकी से मतलब नहीं। हमारे पास सिर्फ कितने लेटर्स बचे, 4 लेटर्स, 8 प्लेसेस बचे, जैसा कि इसमें देख रहे हो, और 4 एस को उसमें अरेंज करना है। तो दैट विल बी 8C4, दैट विल बी 8C4। तो जैसा कि देखा हमने, इस क्वेश्चन को हमने 2 तरह सॉल्व किया है। तो फर्स्ट मेथड में हमने हर एक चीज़ से मतलब रखा था, सारे लेटर्स कंसिडर करे थे, जितने भी एम थे, जितने भी आई थे, जितने भी एस थे, जिसमें जितने भी पी थे। और सेकंड ऑल्टरनेट मेथड में हमने सिर्फ एस से मतलब रखा है, मतलब जिस चीज़ की प्रॉबिलिटी पूछी गई, सेकंड। ओके, अब इन दोनों को ही तुम लोग सॉल्व करके आंसर मैच करा सकते हो। इसको भी सॉल्व कर लेना, इस मेथड को भी, और इसको भी सॉल्व कर लेना, दिस अपॉन दिस। यहाँ पे प्रॉबिलिटी क्या आएगी, 8C4 अपॉन 11C4। अच्छा, यूजुअली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि फेवरेबल या सैम्पल स्पेस ये ले लिया जिसमें सबको कंसिडर करा है, और फेवरेबल केसेस ये ले लिए जिसमें हमने सिर्फ एस को कंसिडर करा, तो ऑब्वियसली फिर रेशियो डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है प्रॉबिलिटी में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A sample consists of 3 sample points which is associated with this probability, ठीक है। Then P is, देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिस पे बेस अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे। लेट्स से 3 इवेंट्स हैं, A B C या D भी है, ये इवेंट्स हैं, ठीक है। These are mutually exclusive, जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव के बारे में फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, अगर ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ जाता है।
ओके, तो यहाँ बाय द वे कुछ दे नहीं रखा है, तो फिर हमें एजम्पशन लेना पड़ता है यहाँ पे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगी। तो हमने क्या करा, सबको ऐड कर दिया सारी प्रोबेबिलिटीज़ को, और सम किसके बराबर कर दिया, 1 के बराबर। इस क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व कर लेना श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, आंसर ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो हमने एजम्पशन ले लिया कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और एग्जॉस्टिव तो बेसिकली यहाँ दे रखा है, कैसे दे रखा है कि इन अ सैम्पल स्पेस में 3 ही पॉइंट्स हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स। तो सैम्पल स्पेस में 3 ही पॉइंट्स हैं, मतलब ये एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने अपनी तरफ से मान लिया क्योंकि इसमें फिर और कोई ऑल्टरनेट था नहीं, इसको सम अगर 1 नहीं करते और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर सॉल्वेबल ही क्वेश्चन नहीं था, सॉल्व नहीं कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन, ए कमिटी consist of 5 person, a committee of 5 to be chosen from 9 people। 9 में से 5 लोग को सेलेक्ट करना है, तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया, कमिटी मतलब सिलेक्शन, 9C5। द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टेन इंपॉर्टेंट है, सर्टेन मैरिड कपल मतलब वो पर्टिकुलर होगा, विल आइदर सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल, मतलब या तो वो कमिटी में आएगा, मतलब वो मैरिड कपल मान लो हस्बैंड वाइफ हैं, एक हैं, 5 लोग चाहिए हमें, तो बाकी 3 अदर्स हैं, तो ये कमिटी का पार्ट है, या फिर वो कमिटी का पार्ट होंगे ही नहीं, उनको बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं, तो बाकी 5 अदर्स आएंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनको सेलेक्ट करने का एक तरीका, टोटल कितने लोग थे, 9 पर्सन थे, उसमें से एक पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ हटा दो तो 7 में से 3 अदर पर्सन सेलेक्ट कर लो, फिर इन हस्बैंड वाइफ को हमने सेपरेट कर दिया, तो फिर 9 में से कितने बचे, 7 पर्सन, उनमें से 5 सेलेक्ट कर लिए, 7C5। ठीक है, तो दिस इज द फेवरेबल केसेस एंड दिस इज द सैम्पल स्पेस। तो ये आंसर आ गया, देख रहे हो, 7C3 प्लस 7C5 अपॉन 9C5 इज द, ये हो गया तुम्हारा सैम्पल स्पेस एंड दिस इज द फेवरेबल केसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। क्या मिस्टेक है, देर आर ओनली टू वुमेन अमंग 20 पर्सन टेकिंग पार्ट इन अ प्लेजर ट्रिप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हर एक लाइन को हम इंडिविजुअली समझते जा रहे हैं। इसका मतलब 18 मेन हैं उस ग्रुप में एंड प्लस 2 वुमेन है। ठीक है, द 20 पर्सन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 10 पर्सन। ये तुम्हारा सैम्पल स्पेस हो गया। 20 पर्सन से हमने 2 ग्रुप बनाए 10-10 के। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस है। पहले तो हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। ये डिवीजन ऑफ ग्रुप का फॉर्मूला है। 20 लोग थे टोटल, 10-10 के 2 ग्रुप बनाए तो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और दोनों ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल होते हैं, इस वजह से 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अगर किसी को डाउट है तो ये पार्ट है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं तुम्हें वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, फेवरेबल केस में क्या बोला गया है, जिस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज द फेवरेबल केसेस। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वुमेन विल बी इन द सेम ग्रुप, मतलब जो 2 वुमेन है वो एक ही ग्रुप में हो, एक वुमेन 2 ग्रुप में ना हो, दोनों वुमेन एक ही ग्रुप में हो, और दोनों ग्रुप आइडेंटिकल होंगे बिकॉज उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ पर्सन सेम है। तो देखो कैसे कर रहे हैं हम इस काम को, हम 2 ग्रुप्स बना रहे हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स बना रहे हैं। कैसे ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप में हम 10 पर्सन कर देते हैं और एक ग्रुप में हम 8 वुमेन हटा दी हमने। एक ग्रुप में 10 मेन
और सेकेंड ग्रुप में 8 मैन, तो ऑब्वियसली ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पर्सन ऑफ डिफरेंट है, ठीक है। इसमें 10 हैं और इसमें 8 हैं। दो ग्रुप हम मेन से बना देते हैं, और जिसमें 8 मेन हैं ऑब्वियसली जो 2 वुमेन हैं वो उसी ग्रुप का पार्ट बन जाएंगी जिसमें भी 8 लोग हैं। तो फेवरेबल केस देखो कैसे बना रहे हैं, 20 लोग थे, इवन ये मेन से हमें बनाना है 2 ग्रुप, तो ये 18 मेन हैं, इनसे 2 ग्रुप बनाते हैं। कैसे बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 18 फैक्टोरियल, एक ग्रुप में 10 मैन, एक ग्रुप में 8 मैन, ठीक है, एक ग्रुप में 10 मैन, एक ग्रुप में 8 मैन। ऑब्वियसली ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस वजह से इस 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड नहीं करा, ये तब करते हैं जब दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली अब इसके बाद जो 2 वुमेन है उसके पास एक ही चॉइस है, जहाँ पे 8 मैन होंगे, जिस ग्रुप में 8 मैन होंगे, 2 वुमेन जो हैं उनके पास एक ही चॉइस है, जिस ग्रुप में 8 मैन होंगे उसी का वो पार्ट बन जाएंगी। तो बाकी 2 वुमेन के लिए कितनी चॉइस बची, एक चॉइस बची, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 18 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 20 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6, क्या क्वेश्चन है, A bag contains 5 white, 7 black and 4 red ball. Find chance that 3 balls are drawn at random are all white. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। है सिंपल क्वेश्चन, 5 white, 7 black and 4 red balls, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 7 5 9 16 बॉल्स हो गई। 16 बॉल से हम निकाल कितनी रहे, 3 बॉल्स 16 C3, और तीनों 3 बॉल्स आर ड्रॉन, ऑल आर वाइट, सारी क्या हैं, वाइट हैं। तो वाइट हैं कितनी, 5 वाइट में से 3 वाइट हम सेलेक्ट कर लेंगे, 5C3, दिस इज द आंसर, ओके। इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट 4 कॉइन्स आर टॉस, तो सबसे पहले, और हम देख रहे हो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला सेंटेंस पढ़ा, 4 कॉइन टॉस करे जा रहे हैं, तो 4 कॉइन एक साथ टॉस करें या एक कॉइन को 4 बार टॉस करें, प्रोसेस वही होता है। फाइंड चांस दैट देयर विल बी शुड बी एटलीस्ट 2 हेड एंड 2 टेल, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड क्या क्या होगा, HHT, HTH, THH, 2 हेड हो गया। एटलीस्ट 2 हेड है तो 3 हेड भी आ सकते हैं, सॉरी 4 कॉइन्स हैं। अच्छा 4 कॉइन्स हैं तो फिर बनाना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो देखो उसका तरीका क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड और 2 टेल, एटलीस्ट 2 हेड और 2 टेल, सॉरी एटलीस्ट नहीं लगा, 2 हेड और 2 टेल, ठीक है, एटलीस्ट नहीं लगा, 2 हेड 2 टेल, तो 2 हेड। जैसे कॉइन बढ़ेंगे तो फिर चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, कैसे होगा, 2 टेल, 2 हेड का मतलब ये हुआ कि 4 कॉइन से, तो हेड हेड टेल टेल, ओके। तो ये तो बहुत आसान हो गया, गलत इंटरप्रेट कर लिया था क्वेश्चन को हमने, 2 हेड एंड लिखा है और नहीं लिखा है, तो 2 हेड एंड 2 टेल, ठीक है, 2 हेड 2 टेल। तो उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं देखो, और भी इसके कई सारे केसेस बनेंगे, टोटल केसेस हम डायरेक्टली निकाल ले रहे हैं। 4 फैक्टोरियल, 2 हेड आइडेंटिकल हैं, 2 हेड आइडेंटिकल हैं, ये हो गया फेवरेबल केस, सिंपल, इसको डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यही होता है कि 50 कॉइन्स हैं तो बना के तो नहीं पॉसिबल है, 50 कॉइन्स में 2 हेड आ रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, 50 कॉइन्स टॉस करेंगे और 2 हेड आ रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 50, ठीक है। फेवरेबल केस क्या होगा, 50 कॉइन है, 2 हेड आ रहे हैं,
तो ऑब्वियसली 48 टेल आएंगे। इसके वेज कितने होंगे? टोटल चीज़ें हैं 50, 50 फैक्टोरियल, 2 हेड एंड 48 टेल्स। दिस इज द आंसर। Next question. Next question is, if 5-digit number is formed by the digit 1, 2, 3, 4, 5 without repetition, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 से 5 डिजिट नंबर बनाना है तो कितने तरह से बन सकता है? कोई डिजिट रिपीट तो हो नहीं रही है, और विदाउट रिपीटिशन बनाना है तो 5 फैक्टोरियल। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल, 3 डिजिट कुछ भी हो यहाँ पे, और विदाउट रिपीटिशन है तो पहला नंबर हम 12 फिल कर लेते हैं। 12 अगर लास्ट में 12 है 1, 2 तो ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो बाकी 3 डिजिट यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट 12 के बाद क्या आएगा? 12 16 आ नहीं सकता, 16 के बाद 20 आ नहीं सकता, 0 है नहीं, 24, तो ये भी बाकी 3 डिजिट 3 फैक्टोरियल से 24 के बाद क्या आता है? 28 आ नहीं सकता बिकॉज 8 नहीं दे रखा है। 28 के बाद 32 आता है, क्या आता है? 32 बन सकता है 3 फैक्टोरियल से। 32 के बाद 36 आ नहीं सकता बिकॉज 6 नहीं दे रखा है। 40 आ नहीं सकता बिकॉज 0 नहीं दे रखा है। 44 आ नहीं सकता बिकॉज 4 एक ही बार यूज़ करना है। 46 आ नहीं सकता। 46 के बाद 40 के बाद 44, 48 देन 52, ठीक है, 52 आ सकता है। बाकी ये 3 डिजिट 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। तो ये 4 बार ऐड हो गया 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 52 के बाद 56 आएगा, फिर 58 आएगा, फिर 60 आएगा, इस तरह से। तो 6 वगैरह है नहीं, तो ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो कन्फ्यूजन होता है एक छोटा सा सैम्पल स्पेस को लेके। 4 होल नंबर्स हैं। अगर हम मुझसे पूछे कि होल नंबर्स कितने होते हैं, तो होल नंबर अगर काउंट करो 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से इन्फानाइट तक इन्फानाइट होल नंबर है। और अगर इन्फानाइट होल नंबर है और उसमें से 4 हमें सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस निकालने में ही लोग फंस जाते हैं। इन्फानाइट होल नंबर्स में से 4 होल नंबर सेलेक्ट करने हैं तो उसके भी इन्फानाइट तरीके, और इन्फानाइट अगर सैम्पल स्पेस हो गया तब तो प्रोबेबिलिटी 0 आई, क्योंकि सैम्पल स्पेस से डिवाइड करा जाता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में हम फंसे, इस तरह की सिचुएशन में फंसे जहाँ पे सैम्पल स्पेस तो हमें लग रहा है इन्फानाइट आ जाएगा, तो ऐसे केस में पूरी तरह से फोकस करो कि चांस मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? लास्ट डिजिट के लिए है ये प्रोबेबिलिटी, है लास्ट डिजिट के लिए। किसके लिए? लास्ट डिजिट के लिए। तो 4 होल नंबर हमने लिए, कितने भी डिजिट नंबर हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकता है एक नंबर, 1000 में हो सकता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जो लास्ट डिजिट है वो ये जो 4 नंबर है उनकी लास्ट डिजिट पे डिपेंड करती है। L1, L2, L3, L4 इनकी प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट पे डिपेंड करती है, जो इस प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट आएगी। इतनी बात शायद समझ में आती हो। मान लो सारे ही नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 0 आएगी। सारे नंबर की लास्ट डिजिट 1 है, यस, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो देखो 8 आ जाएगी लास्ट डिजिट। तो बेसिकली हम कंसर्न है लास्ट डिजिट से ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। तो सैम्पल स्पेस में हम कंसर्न होंगे जो 4 नंबर हैं उनकी भी लास्ट डिजिट से सिर्फ। और लास्ट डिजिट होती कितनी है? 0 से लेके 9 तक, मतलब ये टोटल 10 वेज है। तो इसके लिए 10 चॉइस, इसके लिए 10 चॉइस, इसके लिए 10 चॉइस, इसके लिए 10 चॉइस। बात समझ में आ रही है? तो सैम्पल स्पेस हो गया 10 to the power 4 सिंपली। अब बोला गया प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट ये और है 1379,
प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट क्या हो 1379, तो दिस विल बी द फेवरेबल केस। ये क्या हो जाएगा फेवरेबल केस, प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 1379। ठीक है, तो देखते हैं इसको। प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट 1379 कैसे होगी, सिंपल बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल मैथ्स का। उसके लिए इन चारों नंबर की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, मेरा सबसे पहला ये बोलना है कि इनकी जो लास्ट डिजिट होगी वो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी एक जगह अगर जीरो आ गया तो प्रोडक्ट की लास्ट डिजिट जीरो आएगी। 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं पे भी अगर एक बार 2 आ गया प्रोडक्ट लास्ट डिजिट में, तो प्रोडक्ट की जो लास्ट डिजिट आएगी वो इवन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इवन आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिजिट्स लास्ट में नहीं हो सकती फेवरेबल केस में। तो कौन सी हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, 1 3 5 5 हो सकती है, 7 9 हो सकती है। ठीक है, 1 3 5, और यहाँ पे देखो 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है। अच्छा, 5 अगर लास्ट डिजिट किसी की है, मान लो एक 25 है, उसको तुम किसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 आ जाएगा। ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में 5 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो 5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 5 कहीं पे भी आ गया। तो हर एक नंबर की लास्ट डिजिट 1 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 7 हो सकती है, या 9 हो सकती है। तो हर एक के लिए 4 चॉइस है, यहाँ के लिए 4 चॉइस, यहाँ के लिए 4 चॉइस, यहाँ के लिए 4 चॉइस, यहाँ के लिए 4 चॉइस। तो दिस इज 4 टू द पावर 4। तो फेवरेबल केसेस हो गए, हर एक प्लेस के लिए 4 चॉइस है, तो फेवरेबल केसेस आर 4 टू द पावर 4। दिस इज 4 टू द पावर 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4 टू द पावर 4 अपॉन 10 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 10 की पावर 4, एक कैंसिल हो जाएगा। दिस इज सॉरी 5 की पावर 4, ये 5 होगा, अपॉन 5 की पावर 4, तो दिस इज 16 बाय 625। दिस इज द आंसर। तो देखो आंसर ये आ रहा है 16 बाय 625। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये अब आई थिंक कर सकते हो। 4S एक साथ आ रहे हैं मिसिसिपी में, M एक बार आ रहा था, 11 लेटर्स थे, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। M एक बार, I 4 बार, S 4 बार, P 2 बार। ठीक है, क्या बोला गया है, चारों लेटर्स, ऑल 4 लेटर्स कम कंसेक्यूटिवली, चारों लेटर्स एक साथ आए। तो देखो क्या करते हैं इसमें, इसको भी दो तरह से कर लेते हैं एक बार। पहले तो हम सबको कंसिडर करते हैं, 11 लेटर्स हैं टोटल, सबको अरेंज कर रहे हैं 11 फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फेवरेबल केसेस, चारों S एक साथ आए, चारों S एक साथ आए, तो 4S को हम एक मान लेते हैं, 4S को हम क्या मान लेते हैं, एक लेटर, सबको एक साथ अटैच कर दिया हमने, चारों S को एक लेटर मान लिया। टोटल थे 11, इसमें से 4 गए, कितना बचा 7, और एक लेटर इसको माना है, तो टोटल हो गए 8 लेटर्स। 8 लेटर्स को अरेंज करने के बेस 8 फैक्टोरियल, 4S को हम एक मान ही चुके हैं, तो इसके रिपीट होने का कोई मतलब नहीं है। बाकी 4I है और 2P है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे Na अपॉन NS, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी को अब दूसरे तरह से कर लेते हैं, एक तरह से ये कर लेते हैं इसको हम, कि हम सिर्फ 4S से कंसर्न हैं कि 4S कैसे आ रहे हैं। तो 11 चेयर्स हैं, अभी पहले वाले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, 11 चेयर्स हैं, 4S को बैठालना है हर तरीके से, 4 आइडेंटिकल हैं, तो कितने तरह से बैठाला जाएगा, दैट इज द सैम्पल स्पेस, हर वे में बैठालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ चेयर का सिलेक्शन होता है 11C4, उनमें 4S को हम बैठाल देंगे। फेवरेबल केसेस, अब हमें बात करनी है फेवरेबल केसेस, चारों S को एक साथ बैठना है, तो कैसे बैठेंगे,
11 चेयर है, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 11 चेयर्स हैं, तो 11 10 9 8, तो टोटल देखो ये कितने ब्रैकेट्स बन रहे हैं, मतलब कंसेक्यूटिव चेयर में बैठ रहे हैं बस। ये कितने ब्रैकेट हैं टोटल, ये 8 तक जा रहा है, तो कितने ब्रैकेट होंगे 8 ब्रैकेट, तो ये कितने वेज होंगे 8। इसको भी डिवाइड करके देख लेना और ऊपर भी डिवाइड करके देख लेना, दोनों में आंसर सेम आना चाहिए। एक तरीका ये हो गया तुम्हारा, जहाँ पे सिर्फ हमने 4 एस से मतलब रखा है, बाकी लेटर से कोई मतलब नहीं रखा, और एक तरीका ये हो गया जो हमने बाकी लेटर से भी मतलब रखा है, सबसे कंसर्न है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये है, देखते हैं। 12 balls आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉक्सेस। अच्छा, कुछ नहीं दे रखा है प्रोबेबिलिटी में, तो सब डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं कि 12 बॉल्स को, 12 बॉल्स हैं B1 B2 B3, सब डिफरेंट हैं, और 3 बॉक्सेस B1 B2 B3 में इसको अरेंज करना है, रखना है बेसिकली। तो हर एक बॉल के पास 3 चॉइस, पहली बॉल के पास 3 चॉइस, दूसरी के पास 3 चॉइस, तीसरी के पास 3 चॉइस, तो 3 to the power 12। What is the probability that first box will contain 3 balls? फर्स्ट बॉक्स में 3 बॉल्स रखनी है, तो पहले हम क्या बोलेंगे कि 12 में से कौन सी 3 है जो रखनी है, तो 12 में से 3 हमने सेलेक्ट कर ली, उन तीनों को हमने फर्स्ट बॉक्स बोला गया, 1 बॉक्स नहीं बोला गया। 1 बॉक्स बोला जाता तो बॉक्स भी सेलेक्ट करते, फर्स्ट बॉक्स पर्टिकुलर हो गया, वहाँ पे 3 बॉल्स रख दी। अब कितनी बॉल्स बची है हमारे पास, 9 बॉल्स। 9 बॉल्स को कैसे भी हम अरेंज कर सकते हैं, किसमें, B2 और B3 में, तो हर एक बॉल के पास अब कितनी चॉइस है, 2 चॉइस, तो रेस्ट ऑफ 9 के लिए 2 to the power 9 वेज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 12C3 अपॉन 3 to the power 12। तो बेसिकली इस चैप्टर में लर्निंग क्वेश्चन से ही होती है, और ये सब अभी हम लोग जनरल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। इसके बाद की जो प्रोबेबिलिटी है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस थ्योरम, वो रिलेटिवली थोड़ी आसान होती है। लेकिन ये जो जनरल प्रोबेबिलिटी है, इसमें जो डिफरेंट कैटेगरी की क्वेश्चन है, वो करीब करीब 350 से 400 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, मतलब इतनी कैटेगरी करने के बाद ही हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हाँ, उससे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ करा हुआ था पहले। ठीक है, तो आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।